किसी प्रकार का बड़ा खर्च या फिर अधिक लेन देन 9 जुलाई से पहले टाल दीजिएगा। मंगल देव जो है वो लक्ष्मी योग बना रहे हैं, जिससे आकस्मिक धन की संभावना बढ़ेगी। 18 जुलाई के बाद बुध वक्रीय होने से कम्युनिकेशन या डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी हो सकती है। इस महीने में संतान के लिए सफलता के लिए रास्ते थोड़े से संघर्षपूर्ण। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में लेकर आ गया हूं जुलाई का महीना आपके लिए यानी धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। लगन धनु हो या राशि धनु हो, दोनों में चलेगा। आपको ये आप ही के लिए वीडियो है। कार्ड्स को और वैदिक ज्योतिष दोनों को यूज करते हुए आपको प्रेडिक्शंस दूंगा और समय बर्बाद न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिषीय सत्संग की। सबसे पहले ग्रहों की पोजीशन बता देता हूं साथियों। आपके तीसरे घर में राहु देव विराजमान है, चौथे घर में सुख भाव में शनि देव विराजमान है, आपके 6th हाउस में शुक्र देव विराजमान है, गुरुदेव और सूर्य देव की उपस्थिति आपके 7th हाउस में बनी हुई है। बुध देव आपके लिए 8th हाउस में इस वक्त गोचर कर रहे हैं। केतु और मंगल की जो भयावह स्थिति है वो बनी हुई आपके भाग्य स्थान में। इसके अलावा बाकी के घर जो हैं वो खाली हैं। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोस रोज मिलते रहें। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि उपाय और पूरी डिटेल के साथ में इतना विस्तृत राशिफल बनाने का हम प्रयास करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताता हूं आपको, डिस्कस करते हैं आपके स्वास्थ्य और आपकी ऊर्जा के बारे में। धनु राशि वाले मेरे साथियों, आपके लिए जुलाई का महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर राहत लेकर आ रहा है। 9 जुलाई के बाद से आपके स्वामी ग्रह बृहस्पति जो आपके मालिक हैं उदित हो जाते हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा महसूस होने लगेगी। पुराने जख्म या शारीरिक समस्याएं काफी हद तक ठीक हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि बृहस्पति का जो नक्षत्र गोचर है उसमें सूर्य भी 16 जुलाई तक वहीं है, तो मानसिक स्तर पर थोड़ी बेचैनी, स्ट्रेस या अनावश्यक चिंताएं सर उठा सकती हैं। लेकिन कोशिश करें कि ध्यान करें, पूजा करें, सुबह का समय नेचर में बिताने की कोशिश करें। यह मन को शांति देने में मदद जरूर करेगा। घर, परिवार या दोस्तों के साथ मीठे संबंध स्वास्थ्य को और बेहतर बना देंगे। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी लक्षण को नजरअंदाज मत कीजिएगा, खासकर पेट या सर दर्द को लेकर। यात्रा की प्लानिंग है तो डिटेल्स अच्छे से चेक कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स, कागजात पर खास ध्यान दे लीजिएगा। साथियों, सामाजिक प्रतिष्ठा और आपके आत्मविश्वास के बारे में बात करें तो जैसे ही बृहस्पति देव की उदित की स्थिति हो जाएगी, आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त इजाफा होने वाला है, जो आपके ज्ञान, संस्कार और विनम्र व्यवहार के कायल लोग हो जाएंगे। पारिवारिक, मित्र, संस्कार और समाज में आपका रुतबा बढ़ने वाला है। पिछले महीनों में जो गलतफहमियां या बदनामी थी उनका समाधान अपने आप मिलने लगेगा। आप खुद में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी इच्छा शक्ति आपकी प्रबल हो जाएगी। कोई नया काम शुरू करने के लिए जुलाई का दूसरा सप्ताह बहुत अहम हो जाएगा। सामाजिक नेटवर्क, मित्र मंडली और परिवार के साथ बेहतरीन समय बिताने का मौका भी मिलेगा। किसी पुराने रिश्ते या विवाद में समझौता भी संभव है। आपको खुद पहल करनी होगी। अगर आप चाहते हैं उस रिश्ते को सुधारना तो आपको करनी होगी पहल। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ईगो पर बात को ले जाते हैं और बातें बिगड़ जाती हैं। थोड़ा झुकना रिश्ते को अगर बचाता है तो झुक जाना चाहिए। साथियों, अब आपकी आर्थिक स्थिति और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। इस महीने धनु राशि, धनु जातकों धन और वित्त के मामले में अच्छे सिग्नल यहां पर मिल रहे हैं। ऊपर से बृहस्पति परिवार और स्थिरता का कारक है और जुलाई में आपके आय स्रोतों, नौकरी, व्यवसाय, पैतृक संपत्ति से जुड़ी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब खुद समझिए, आपके लगन के स्वामी है, केंद्र में बैठे हैं 7th हाउस में, 180 डिग्री से लगन को ही देख रहे हैं। कितनी बेहतरीन पोजीशन आपके लिए बनी हुई है। साथ में सूर्य देव की भी उपस्थिति है यहां पर, जो कि आपके त्रिकोण के मालिक है, भाग्य के स्वामी है। नौकरी, व्यवसाय, पैतृक संपत्ति से जुड़ी परेशानियां दूर होने के संकेत यहां मिल रहे हैं। 9 जुलाई के बाद घर, गाड़ी, इन सब की खरीदारी या निवेश के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, शुभ रहेगा। किसी प्रकार का बड़ा खर्च या फिर अधिक लेन देन 9 जुलाई से पहले टाल दीजिएगा। खासकर प्रॉपर्टी या जमीन से जुड़े कोई फैसले हैं तो उनमें विशेषकर। मंगल देव जो है वो लक्ष्मी योग बना रहे हैं, जिससे आकस्मिक धन की संभावना बढ़ेगी। पर ध्यान रहे कि पैसे के मामलों में जल्दबाजी या फिर अति आत्मविश्वास नुकसान पहुंचा सकता है। धनु राशि वालों के लिए जुलाई महीने में धन लाभ के नए स्रोत खुल सकते हैं। 12 जुलाई तक मनी फ्लो अच्छा रहेगा। फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है। नया घर, गाड़ी या प्रॉपर्टी का प्लान सफल हो सकता है। 29, 30, 31 जुलाई को कोई पुराना पैसा वापस मिलने का या शेयर या प्रॉपर्टी से लाभ होने का योग भी बन रहा है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट, विशेषकर प्रॉपर्टी या फिर जमीन को लेकर 27 जुलाई तक सावधान रहिएगा। किसी विवाद या भाई बहनों के साथ झगड़े में मत पड़िएगा।
पैसों के मामलों में, आर्थिक मामलों में महिलाओं के लिए भी खर्च बढ़ सकता है। फैशनेबल चीजें और शॉपिंग पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। जानते हैं बड़ा मुश्किल है महिलाओं के लिए, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा। नौकरी, करियर और प्रोफेशनल लाइफ में बात करते हैं साथियों। आपके करियर की बात करें तो धनु राशि के लिए जुलाई 2025 करियर के मामले में उन्नति और निर्णयों का महीना साबित हो सकता है। महीने की शुरुआत में सूर्य आपके सप्तम भाव में बृहस्पति के साथ है, जो साझेदारी, नेटवर्किंग और नए कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव समय लेकर आ रहा है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं, प्रमोशन की राह देख रहे हैं या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो 9 जुलाई के बाद का समय आपके लिए उत्तम रहेगा। विशेष रूप से 16 जुलाई के बाद जब सूर्य यहां से उठकर अष्टम भाव में आ जाएंगे तो आंतरिक बदलाव होगा आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी फीलिंग्स में, ट्रांसफॉर्मेशन। ऑफिस पॉलिटिक्स या फिर किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट्स में आपकी भागीदारी फिर बढ़ भी जाएगी। मंगल और केतु का जो योग बना हुआ है नवम भाव में, वो आपको नई स्किल्स सीखने, विदेश से जुड़े कोई अवसर दिलाने, रिसर्च या उच्च शिक्षा में लाभ दिला सकता है। मंगल देव 12वें घर के और 5th हाउस के मालिक हैं, जो कि आपके त्रिकोण में भाग्य स्थान में 9th हाउस में बैठे हैं। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो महीने का जो पहला हिस्सा है 9 से 16 जुलाई विशेष रूप से आपके लिए शुभ रहने वाला है। किसी तरीके के इंटरव्यू, रिटन एग्जाम्स और सरकारी नौकरियों के लिए प्रयास तेज कर दीजिएगा। 18 जुलाई के बाद बुध वक्रीय होने से कम्युनिकेशन या डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी हो सकती है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ऑफिस में विवाद, बॉस या सीनियर से असहमति में संयम भी रखना होगा। साथियों, अब बात करते हैं आपकी फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन, रिश्ते और प्रेम संबंधों के बारे में। इस सप्ताह पारिवारिक जीवन में बहुत पॉजिटिविटी रहने वाली है। 9 जुलाई के बाद बृहस्पति देव के प्रभाव से पारिवारिक विवादों का समाधान होगा, सम्मान बढ़ेगा और घर में मांगलिक कार्य, शादी ब्याह या नए रिश्तों की बातचीत हो सकती है। जीवन साथी या प्रेम संबंधों में थोड़े से उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आ सकते हैं, खासकर 13 से 16 जुलाई और 22 से 26 जुलाई के बीच में। इन दिनों में धैर्य रखिएगा, छोटी छोटी बातों को तूल मत आने दीजिएगा और संवाद में हर समस्या का हल निकालिएगा। आप निकाल सकते हैं। जिनकी शादी नहीं है, अविवाहित जातक हैं, वो 8, 9, 10 जुलाई को शादी यानी नए रिश्ते के लिए बहुत अत्यंत शुभ रहेगा। कहीं से शुभ समाचार मिल सकते हैं। विवाहित जो लोग हैं वो अपने रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने के लिए 22 से 26 जुलाई के बीच में अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान कीजिएगा। परिवार और ससुराल पक्ष में कोई मामला उठ सकता है, लेकिन धैर्य से निपट लीजिएगा। स्थिति थोड़ी टफ है। कुछ और बातें आपको बता देता हूं कि इस महीने आपके संबंधों में, प्रेम जीवन में और विवाह के महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत दे रहा है। जैसा कि आप ने पहले महसूस किया होगा कि बीते कुछ समय में पुराने रिश्तों या प्रेम संबंधों में थोड़ी सी उलझन और ठहराव आया था। अब जुलाई में ग्रहों की स्थिति, विशेषकर शुक्र और यूरेनस के प्रभाव से आपके व्यक्तिगत संबंधों में ताजगी, नई उमंग और अप्रत्याशित मोड़ लेकर आ सकती है। अविवाहित धनु जातकों को नया रिश्ता या फिर सच्चा प्रेम मिलने की प्रबल संभावना है। अगर आप पहले से रिलेशनशिप या फिर विवाह में हैं तो आपसी संवाद, भावनाओं की अभिव्यक्ति और समझ में नया उत्साह और रोमांस नजर जरूर आएगा। 4 जुलाई के आसपास व्यक्तिगत जीवन में कोई नवीन व्यक्ति आने की संभावना है, खासकर अगर आप सोशल मीडिया, ऑनलाइन एक्टिव हैं तो। करियर या व्यवसाय के सिलसिले में नए लोगों से मुलाकात, नए कॉन्ट्रैक्ट्स या पार्टनरशिप के ऑफर भी मिल सकते हैं साथियों। 13 से 16 जुलाई और 22 से 26 जुलाई के बीच में दाम्पत्य संबंधों में विवाद, गलतफहमी या इमोशनल ड्रामा हो सकता है। इन दिनों में धैर्य, विश्वास और परस्पर संवाद को प्राथमिकता देनी होगी। रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए 8, 9 और 10 जुलाई को विष्णु सहस्त्र नाम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा। शुक्रवार को सफेद कपड़े पहनकर दंपत्ति या प्रेमी साथ में समय बिताइए, इससे प्रेम में स्थिरता भी आएगी। जीवन साथी से किसी बात को लेकर मनमुटाव अगर है तो एक साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाइए, खासकर राम मंदिर या आपके आसपास कोई भगवान विष्णु का मंदिर है तो वहां जा सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों आपकी शिक्षा और आपके विद्यार्थी जीवन और संतान सुख के बारे में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जुलाई 2025 मेहनत और संयम का महीना रहने वाला है, धैर्य का। परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी में जो लोग हैं उसको थोड़ा सा स्ट्रेस रहने वाला है, लेकिन 6, 7, 8, 9 और 20, 21, 22, 23 जुलाई शिक्षा के लिए बहुत अच्छे दिन रहने वाले हैं। इन दिनों का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइएगा। उच्च शिक्षा,
विदेश में अध्ययन या रिसर्च के जो इच्छुक हैं तो गुरु का समर्थन आपको जरूर मिलेगा। संतान यदि प्रॉब्लम फेस कर रही है तो माता पिता का मार्गदर्शन उन्हें नई राह दिखा सकता है, इसलिए उनका साथ मत छोड़िएगा, उन पर गर्म मत होइएगा, उन पर गुस्सा मत निकालिएगा। समय फेज ऐसा है, इसलिए आपको उनके साथ ध्यान से प्यार से उन्हें समझाते हुए चलना है, जरूर मान जाएंगे। ध्यान रहे साथियों, महीने में संतान के लिए सफलता के लिए रास्ते थोड़े से संघर्षपूर्ण है, लेकिन मेहनत और माता पिता की दुआओं से सफलता भी आपको जरूर मिल जाएगी। जो छात्र उच्च शिक्षा या विदेश यात्रा या प्रतियोगी परीक्षा या आर्ट्स या स्पोर्ट्स में हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें जुलाई के दूसरे और तीसरे सप्ताह में बेहतरीन अवसर जरूर मिलेंगे। संतान संबंधी चिंता भी दूर होगी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी जरूर करनी होगी। इस समय माता पिता का मार्गदर्शन और बच्चों के साथ संवाद में प्रेम और प्रेरणा उनको रखना चाहिए। साथियों, विद्यार्थियों के उपाय बता दूं कि सूर्य को अर्घ देना चाहिए और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ जरूर कीजिए। गणपति अथर्वशीर्ष। संतान की उन्नति के लिए बुधवार को गाय की सेवा करना और हरे पौधे लगाना बहुत शुभ रहेगा। धनु जातकों के लिए कुछ खास उपाय जो सतर्कता बहुत लाभकारी रहेगी। सबसे पहले गुरु का पूजन मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका रोज 108 बार जाप कीजिए। हल्दी केसर का टीका लगाइए, तुलसी पर जल चढ़ाइए। संडे को और एकादशी को छोड़ दीजिएगा। सूर्य को अर्घ देना चाहिए। 16 जुलाई के बाद जब सूर्य अष्टम भाव में आ जाएंगे तो आपको सूर्य को जल देना होगा। गणपति उपासना, बुधवार को गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना, हरे पौधे लगाना और गायों की सेवा करना। हनुमान जी की पूजा बहुत शुभ रहेगी। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, उन्हें मीठा पान चढ़ाइए। शनिवार के दिन शिवलिंग पर जल काले तिल अर्पित कीजिए। पक्षियों को बाजरा खिलाइए। साथियों, महीने की कुछ शुभ तिथियां और सतर्कता के बारे में बता देता हूं, नोट कर लीजिए। 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22 और 23 जुलाई शिक्षा के लिए, प्रपोज करने के लिए, नई शुरुआत के लिए, इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 29, 30 और 31 जुलाई पुराने पैसे की वापसी के लिए अच्छा रहेगा। शेयर और प्रॉपर्टी बेचने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन रहेगा। सतर्कताएं जो आपको बरतनी चाहिए वो है 13 से 16 जुलाई और 22 से 26 जुलाई। रिश्तों में बिना बात के विवाद, इमोशनल डिस्कशन और जीवन साथी, इन लॉज आपके जो ससुराल वाले हैं उनसे थोड़ा सा टकराव से बचिएगा। 20 और 21 जुलाई को खान पान का ध्यान रखिएगा। डायबिटीज और फूड पॉइजनिंग से सतर्क रहिएगा। 18 जुलाई के बाद किसी भी डॉक्यूमेंटेशन, निवेश या कानूनी काम में विशेष सावधानी रखिएगा। धनु राशि वालों के लिए जुलाई 2025 एक रोमांचक, परिवर्तनकारी और संभावनाओं से भरा हुआ महीना है। बृहस्पति देव की कृपा से आपके जीवन का हर क्षेत्र, चाहे करियर हो, शिक्षा हो, आर्थिक स्थिरता हो, संबंध हो या स्वास्थ्य हो, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। कुछ ग्रहों की वजह से थोड़ी मानसिक उलझन और परिवार या संबंधों में हल्की फुल्की टकरार जरूर हो सकती है, लेकिन सही संयम, धैर्य, प्रेम, पूजा पाठ और सकारात्मक सोच से आप हर स्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं। हर परिस्थिति में नया सीखने, मित्रों, रिश्तेदारों, बड़ों और गुरुजनों का सम्मान करने और अपनी योग्यता और आत्मविश्वास को पहचान कर आपको आगे बढ़ना होगा। यही इस महीने की सबसे बड़ी आपके लिए सीख है। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन धन, प्रेम, स्वास्थ्य और सफलता से भरा रहे। मैं अपने अनुभवों से सीखते हुए निरंतर आगे बढ़ता रहूंगा और सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनूंगा। यह अगर भावना आपके अंदर आ जाएगी तो महीना बहुत अच्छा है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। अंत में एक बात बता दूं, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विशेष पूरी गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ये तो जनरल प्रेडिक्शंस हैं जो पूरी दुनिया में सभी पर लागू होंगे, मगर आपकी अपनी जन्म कुंडली बहुत कुछ आपके लिए कहती है। क्या आपके लिए करियर सूटेबल रहेगा, क्या आपको करना चाहिए, किस फील्ड में आप जा सकते हैं, पैसा कहां से आएगा, रोग का निवारण कहां से होगा, सभी आपके ग्रहों के द्वारा इशारा किया जाता है। अपनी जन्म कुंडली, अपने बच्चों की जन्म कुंडली, भविष्य के बारे में, उनके करियर के बारे में या अपने परिवारजनों की किसी के लिए भी आप अपने हमसे संपर्क करके स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप हमसे विश्लेषण करवा सकते हैं, बहुत ही कम चार्जेस में, बहुत गहराई से, बिल्कुल डीप एनालिसिस, जिसमें हम वास्तु को इंक्लूड करते हैं, एस्ट्रोलॉजी को इंक्लूड करते हैं, न्यूमरोलॉजी को इंक्लूड करते हैं। ये सब का मिश्रण बनाकर एक सही सटीक आपको राय और उपाय दिए जाते हैं। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की